उमर बिन खत्ताब का फतह किया हुआ ईरान यहूदियों से कभी शिकस्त नहीं खाएगा इंशाअल्लाह। सैयद मुज्तबा खामेनेई। Somebody takes over who's as bad as the previous. मुज्तबा अली खामेनेई। सैयद मुज्तबा हुसैनी खामेनेई। Donald Trump says he's not happy with the appointment of Mojtaba Khamenei as Iran's new supreme leader. I always say that would be about the worst. क्योंकि आम लोग तो नहीं जानते। ईरान के इतिहास में 28 फरवरी 2026 की वो तारीख एक ऐसे काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गई जिसने पूरे मध्य पूर्व की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक भीषण सैन्य हमले के बाद जब ये खबर पुख्ता हुई कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो पूरे तेहरान की सड़कों पर सन्नाटा पसर गया था। ये सिर्फ एक नेता का जाना नहीं था, बल्कि एक ऐसी सत्ता का अंत था जिसने दशकों तक ईरान की दिशा तय की थी। उस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या ईरान इस सदमे से उबर पाएगा या फिर देश के भीतर और बाहर से होने वाले हमलों के बीच बिखर जाएगा। इस महासंकट की घड़ी में ईरान की सबसे शक्तिशाली संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की एक गुप्त और आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जिसमें देश के 88 सबसे बड़े धार्मिक विद्वान शामिल हुए। शहर के चारों ओर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के टैंक तैनात थे और आसमान में फाइटर जेट्स मंडरा रहे थे। बैठक के भीतर माहौल बेहद तनावपूर्ण था, क्योंकि ईरान के संविधान के अनुसार नया उत्तराधिकारी चुनना था, लेकिन बाहर युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। ऐसे में किसी नए या अनुभवहीन व्यक्ति को सत्ता सौंपना आत्मघाती साबित हो सकता था। तभी एक ऐसे नाम पर चर्चा शुरू हुई जो पिछले 2 दशकों से साए की तरह सत्ता के गलियारों में मौजूद था, और वो नाम था मुजतबा खमेनेई। मुजतबा खमेनेई, जो दिवंगत सुप्रीम लीडर के दूसरे बेटे हैं, कभी भी सार्वजनिक मंचों पर नजर नहीं आते थे, लेकिन ईरान की खुफिया एजेंसियों और सेना के भीतर उनका खौफ और सम्मान दोनों था। उनके चयन को लेकर असेंबली में भारी बहस हुई, क्योंकि 1979 की ईरानी क्रांति का बुनियादी सिद्धांत ही ये था कि देश में राजशाही या वंशवाद नहीं चलेगा। कई विद्वानों का तर्क था कि पिता के बाद बेटे को गद्दी देना क्रांति के आदर्शों के खिलाफ होगा, लेकिन सेना के जनरलों ने साफ कर दिया कि इस युद्ध जैसी स्थिति में केवल मुजतबा ही वो व्यक्ति हैं जो पूरी सेना और सुरक्षा तंत्र को एक साथ जोड़कर रख सकते हैं। 8 मार्च 2026 की सुबह जब सरकारी टीवी पर मुजतबा खमेनेई के नए सुप्रीम लीडर बनने का औपचारिक ऐलान हुआ, तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। यह ईरान के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक मोड़ था, क्योंकि पहली बार धार्मिक सत्ता एक ही परिवार के भीतर सिमट गई थी। मुजतबा के सत्ता संभालते ही उनके तेवर साफ हो गए। उन्होंने अपने पहले संबोधन में स्पष्ट कर दिया कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम या क्षेत्रीय प्रभाव से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने पश्चिमी देशों को कड़ा संदेश दिया कि खमेनेई के जाने के बाद ईरान कमजोर नहीं बल्कि और अधिक आक्रामक हुआ है। आज ईरान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां मुजतबा खमेनेई के कंधों पर दोहरी चुनौती है। एक तरफ उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और बाहरी सैन्य खतरों से निपटना है, तो दूसरी तरफ देश के भीतर उन आवाजों को शांत करना है जो वंशवाद के खिलाफ उठ रही हैं। मुजतबा का उदय ये संकेत देता है कि ईरान ने अब समझौते का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया है और वो एक लंबी वैचारिक और सैन्य लड़ाई के लिए तैयार है। उनके आने से मध्य पूर्व के समीकरण अब और भी ज्यादा पेचीदा और खतरनाक हो गए हैं, क्योंकि वे अपने पिता की तुलना में कहीं अधिक सख्त और रहस्यमयी रणनीतिकार माने जाते हैं। क्या आप ये जानना चाहेंगे कि मुजतबा खमेनेई के आने के बाद भारत और ईरान के रिश्तों पर क्या असर पड़ सकता है?